हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। वीडियो लेकर आए वो है बीए फर्स्ट ईयर, बीए ऑन फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर जो है सेकंड है। पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आपकी वो है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, और उसका यूनिट जो थर्ड जो है न्याय के प्रक्रियात्मक और मूल रोल्स और उनके आलोचक। इसके बारे में आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि जो न्याय है उसका अर्थ क्या है, न्याय के आयाम क्या हैं, प्लेटो और अरस्तू के विचार क्या हैं, जॉन रॉल्स के विचार क्या हैं, ये सारे मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। और बीच बीच में कुछ पॉइंट ऐसे भी बताऊंगा जिनको आप एक तरीके नोट कर सकते हैं, साथ के नोट्स भी बना सकते हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आती है इसको नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बंधन या बंधना या बांधना। इसका अभिप्राय यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। ये आपको पता होगा कि न्याय जो है उसको अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं और जिसका अर्थ होता है बंधन, क्योंकि बंधन का मतलब है हम न्याय के उसमें बंधन में बंधे हुए हैं। तो जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और न्याय जो है सबके लिए भी जरूरी है, और न्याय के बगैर जो है व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, समाज विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है न्याय का संबंध नैतिकता, स्वतंत्रता और समानता और अधिकार, कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र इत्यादि से जोड़ा जाता है। न्याय एक ऐसी लचीली धारणा है जो जन कल्याण के किसी भी धारणा के साथ अनुकूलित की जा सकती है। न्याय समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि समाज का विकास जो है न्याय के द्वारा ही संभव है, वरना विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है जो न्याय जो है किसी अवस्था को बनाए रखना, और न्याय है मिल के अनुसार न्याय के अनेक नियमों के मतलब कि जो है नियमों के नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं को से संबंधित है। मानव कल्याण मतलब मानव का एक तरीके कल्याण करती है। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बीच बीच में पॉइंट बता रहा हूँ वो आप उनको नोट करते रहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके सबसे मेन जो टॉपिक है क्वेश्चन आता है वो है न्याय क्या है, न्याय के जॉन रॉल्स के सिद्धांत आइए, और प्लेटो और अरस्तू के भी बारे में आता है क्वेश्चन। तो बस सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट आपको बताया मैंने, जॉन रॉल्स के विचार हैं जो एग्जाम में कई बार पूछने के लिए आए हैं। अब जैसे कि न्याय के प्रकार जो हैं उनको आयाम भी कहते हैं, जैसे नैतिक आय हो गया, कानूनी आय हो गया, ये और आपका सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सारे आपके न्याय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एक तरीके से पूछने के लिए आता है। पहले मैं आपको बताता हूँ नैतिक और कानूनी न्याय, दोनों को आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो कानूनी न्याय और नैतिक न्याय का घनिष्ठ संबंध है, दोनों का संबंध एक दूसरे से है, और राज्य अपनी सत्ता द्वारा न्याय की स्थापना करता है और कानून इस सत्ता का प्रतीक है। और कानूनी न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि कानून नैतिक, न्याय संगत और तर्क संगत हो, और न्याय संगत कानून निष्पक्ष होते हैं। नैतिक न्याय की यह मांग है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यदि कानून न्याय इस मांग के अनुरूप है तो सामाजिक व्यवस्था में न्याय का स्थापना समुचित रूप से की जा सकती है। मतलब कि कानून न्याय की मांग अनुरूप है, मतलब सबके लिए एक जैसी है और एक तरीके से सबको न्याय मिल रहा है, तो वो एक तरीके समाज में एक तरीके से इसकी स्थापना की जा सकती है। इसके साथ साथ कानूनी न्याय नैतिक न्याय की रक्षा करता है और स्थापना समुचित रूप से की जा सकती है। जो नैतिक न्याय जो होती है वो एक व्यवहार से संबंधित होती है। नेक्स्ट जो आपका वो है राजनीतिक न्याय। कि राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय राजनीति संबंधित होता है और इसमें महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखा जाता है। जो राजनीतिक न्याय जो है उसमें राजनीतिक न्याय में एक तरीके से राजनीतिक न्याय से तात्पर्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को राज सत्ता में हिस्सेदारी मिलना, और इस संदर्भ में वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, सरकार तथा नागरिक अधिकारों की उपस्थिति राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए पूर्व शर्तों में से एक है। और राजनीतिक न्याय जैसे कि वोट डालने का अधिकार एक तरीके से मिला तो वो एक तरीके राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। चुनाव में खड़े होने का अधिकार है तो वो एक तरीके राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सामाजिक न्याय जो होता है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य ऐसी संकल्पना से है जो जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए प्रयासरत है, प्रयास मतलब काम करती है, और ताकि राष्ट्रीय संसाधनों का सदा और का सम्मान एक तरीके रूप से वितरण हो सके। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय जो होता है। आर्थिक न्याय मैंने नहीं लिखा है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्थिक न्याय से तात्पर्य आर्थिक शोषण का अंत, देश में के भौतिक संसाधनों का उचित बंटवारा और तथा अधिक से अधिक लोगों के हित में उसका उपयोग करना। उदारवादी विचारधारा न्याय के राजनीतिक तथा सामाजिक पहलुओं पर बल देती है। तो ये जो आपके जितने भी प्रकार है आप इनको अपने अपने व्यू में आंसर दे सकते हैं इसका, जैसे कि एक्सप्लेन कर सकते हैं नैतिक न्याय क्या है, कानूनी न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय और आर्थिक न्याय। अब मैं आपको बताऊंगा प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है। प्रक्रियात्मक न्याय जो होता है उन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता का विचार है जो विवादों को सुलझाने और संसाधनों को आवंटन करती है, उसको एक तरीके प्रक्रियात्मक न्याय कहते हैं। नेक्स्ट
न्याय के आधारभूत तत्व क्या है? सत्य, कानून के समक्ष स्वतंत्रता, ये सारे क्या है कि न्याय के आधारभूत तत्व है, जिनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया वो है आपका कि जो अंग्रेजी में इसको न्याय को जस्टिस कहते हैं, और इसका अर्थ है बंधन या बांधना। और न्याय की इस व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है, और न्याय का संबंध धर्म और नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, राजनीति और धर्म, अर्थशास्त्र इत्यादि से जोड़ा गया है। न्याय एक ऐसी लचीली अवधारणा है जो जन कल्याण किसी भी धारणा के साथ अनुकूलित की जाती है, मतलब मिलते से जोड़ी जा सकती है। न्याय आज समाज के लिए आवश्यक घटक माना जाता है। न्याय के जो समाज के लिए आवश्यक घटक माना जाता है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समाज के लिए आवश्यक घटक क्यों, क्योंकि न्याय जब तक समाज में नहीं होगा तो समाज में एक तरीके से दंगे फैलेंगे, और मतलब एक तरीके का माहौल ऐसा रहेगा, बिल्कुल ख़राब माहौल रहेगा। यदि न्याय होता है, यदि समाज में न्याय की स्थापना होती है, तो समाज एक तरीके से विकास कर सकता है और एक तरीके कानून व्यवस्था के रूप में चलाया जा सकता है। फिर इसके मैंने आपको आयाम या मतलब प्रकार या रूप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको प्रकार बताया है, इनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्याय के आधार पर तो क्या है? सत्य। यदि सत्य होगा तो न्याय आसानी से प्राप्त हो सकता है। कानून के समक्ष स्वतंत्रता, कहने वाला है कानून के समक्ष सभी को एक तरह न्याय मिलना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। और स्वतंत्रता में स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, तभी हम न्याय की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो और अरस्तु के विचार क्या है। प्लेटो और अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य के समस्त शासन वर्गों के लिए न्याय को अनिवार्य माना है। प्लेटो के अनुसार न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। और अरस्तु ने अपने ग्रंथ न्याय में, मतलब ग्रंथ जो है एथिक्स में, न्याय संबंधी सिद्धांतों को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। और वहीं प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक का मुख्य केंद्र बिंदु न्याय की खोज रहा है। मतलब पहला पॉइंट जो है प्लेटो और अरस्तु। अब आप बोलोगे कि इसमें मैंने मिक्स कर दिया, तो यदि आप पे एक टॉपिक आता है प्लेटो और अरस्तु के बारे में कि प्लेटो और अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या बताया, या प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बताया, या अरस्तु ने न्याय के बारे में क्या बताया, तो आप ये पॉइंट्सों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट बताया कि प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य के समस्त शासन के लिए न्याय को अनिवार्य तत्व माना है। और अरस्तु जो है, अरस्तु अपने विचारों को प्रकट करते हैं और जिसका प्रयोग राज्य के पुरस्कारों का दूसरे प्रकार के लोगों के अपने सदस्यों में परिवर्तन करने के लिए करता है। तो ये जो न्याय जो है, अरस्तु ने निरपेक्ष समानता का विरोध किया है, और उसके अनुसार जो व्यक्ति कितनी योग्यता रखता है उसी के आधार पर उसे पद, स्थान या सम्मान मिलना चाहिए। किसी वर्ग के साथ किसी प्रकार की पक्षपात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय संबंधी सिद्धांतों को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। वहीं प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक का मुख्य केंद्र बिंदु न्याय की खोज रहा है। प्लेटो का मानना है कि मानव की आत्मा में 3 तत्व होते हैं, तृष्णा, साहस और विवेक। ये तीनों गुण क्या है? न्याय है। तृष्णा मतलब जो इच्छा करने की उसकी जिज्ञासा है वो, साहस मतलब वो किसे कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर, विवेक मतलब किस प्रकार में बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, ये सब न्याय है। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अरस्तु ने मतानुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों का नियम है और उन्हें 2 भागों में बांटा, एक तो सामान्य न्याय और एक विशेष न्याय। सामान्य न्याय क्या होता है, विशेष न्याय क्या होता है? सामान्य न्याय महत्वपूर्ण अच्छाई और यह निरपेक्ष सत्य है, और समाज में निरपेक्ष सत्य या हित संभव नहीं, इसलिए यह उस पूर्ण हित या अच्छाई की अभिव्यक्ति है जिसे कोई व्यक्ति अधिक से अधिक अपने पड़ोसियों के प्रति कर सकता है। मतलब सामान्य न्याय क्या है? जो भी व्यवहार जो वो पड़ोसी के साथ किया जा रहा है वो उसका सामान्य न्याय है। मतलब इसके साथ किस प्रकार का अच्छा काम कर रहा है तो वो उसका सामान्य न्याय होगा। विशेष न्याय क्या होता है? विशेष न्याय से अरस्तु का अभिप्राय भलाई के विशेष रूपों से न्याय के आधारभूत तत्वों से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अरस्तु के मत अनुसार जो न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियम से है और वो 2 भागों में इसको बांटता है, सामान्य न्याय, विशेष न्याय। इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स के विचार। जॉन रॉल्स के विचार क्या है? अमेरिकी राजनीति दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय संबंधी विचार रखे हैं। जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत के द्वारा एक और उदार लोकतंत्र का समर्थन किया है और समाज के कमजोर वर्ग के हितों को संरक्षण किया है। जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत के निर्माण के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना की है जिसमें लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते हैं और वे अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, और इस पर्दे के पीछे बैठे होने से क्या हुआ, वो हर चीज़ से अनजान है, वो न्याय की तरीके से स्थापना नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। रॉल्स के अनुसार, आप इसके आगे भी लिखते हैं, रॉल्स के अनुसार ऐसी समान एवं निष्पक्ष दिखाने वाली स्थिति में न्याय के जिन नियमों को स्वीकार किया जाएगा वह इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अति विस्तृत मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक
स्वतंत्रता की एक पर्याप्त रूप में सुस्पष्ट व्यवस्था का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए और यह व्यवस्था सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। सामाजिक तथा आर्थिक असमानता इस प्रकार व्यवस्थित की जाए और इनमें हीनता स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। हीनता वाले जिनके साथ एक तरीके गलत अत्याचार हो रहा है उनके लिए। नेक्स्ट है, सरल शब्दों में कहें तो समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत में भेदमूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, ये आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। समान मौलिक स्वतंत्रता का सिद्धांत मतलब कि सबको एक तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, अपने तरीके से विकास करना चाहिए उसको। और नेक्स्ट है मेरे भेदपूर्ण सिद्धांत, मतलब इसमें क्या रखे, असमानता नहीं होनी चाहिए किसी तक, ताकि वो एक तरीके न्याय प्राप्त कर सके। तो असमानता होंगी तो इस तरीके से वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, उसको न्याय प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है अवसर की उचित समानता, जो भी अवसर मिल रहा है उसकी उचित समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना जो है, निसंदेह रॉल्स ने न्याय सिद्धांत के न्याय संबंधी चिंतन को एक नई दिशा दी है, परंतु उनका यह सिद्धांत आलोचनात्मक मुक्त नहीं है। नेक्स्ट है समुदायवादियों द्वारा रॉल्स की अभिव्यक्ति की संकल्पना को अतिकर्षक और अव्यवहारवादी माना है। इनका मत है कि न्याय की कोई एक मात्रा और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूहों विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की विभिन्न धारणाएं आवश्यक हैं। इसलिए न्याय का कोई मापदंड नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको बताया है शॉर्ट तरीके से, आप इसको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं जॉन रॉल्स के सिद्धांत क्या हैं, और मैंने प्लेटो और अरस्तू को एक तरीके मिक्स करके बताया है। न्याय के क्या अभिप्राय, न्याय से क्या अभिप्राय है, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।